हेलो एवरीवन, मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वीडियो लेक्चर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में डिस्कस किया था। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो हमने डिस्कस किया हुआ था कि कोई भी रॉड है जो एक ही मटेरियल से बना हुआ है और उस रॉड या उस ऑब्जेक्ट में एक से अधिक फोर्स अलग अलग पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, और ये फोर्स क्या है? एक्सियल फोर्स है, डायरेक्ट फोर्स है, टेंशन या कंप्रेशन फोर्स है। तो इस तरीके से फोर्स एक्ट करता है, तो जो सभी फोर्स के कारण उसमें जो स्ट्रेस और स्ट्रेन आ रहा है या डिफॉर्मेशन आ रहा है, उसको हम फाइंड आउट करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो सभी फोर्स का एक साथ जो इफ़ेक्ट आएगा, ये किसके बराबर होता है? अलग अलग फोर्स को लेके उसका इफ़ेक्ट का अलजेब्रिक सम हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसका जो अलजेब्रिक सम होता है, टोटल सभी फोर्स का जो इफ़ेक्ट रहेगा उसके बराबर होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को और अच्छे से समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिससे आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 है। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि एक ब्रास रॉड है, ब्रास बार है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? ये देखिए, इस तरीके से एक रॉड दिया हुआ है। ये रॉड है जो ब्रास मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया एक समान है, मतलब पूरी लंबाई में इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये 1000 मिलीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, साथ ही साथ इस क्रॉस सेक्शन एरिया में जो ब्रास रॉड है उसके अलग अलग पॉइंट पे, जैसे कि एल पॉइंट है, एम पॉइंट है, एन है और पी है, ये 4 अलग अलग पॉइंट है और चारों अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्स एक्ट कर रहा है। तो आप देखेंगे कि 50 किलोन्यूटन का फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में एल पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, 80 किलोन्यूटन का फोर्स एम पॉइंट पे राइट की तरफ एक्ट कर रहा है, और एन पॉइंट पे 20 किलोन्यूटन का फोर्स लेफ्ट के तरफ एक्ट कर रहा है। वैसे ही पॉइंट पी पे 10 किलोन्यूटन का लोड लेफ्ट के तरफ एक्ट कर रहा है। ये सभी 4 फोर्स इस सिंगल मटेरियल, सिंगल रॉड पे एक्ट कर रहा है, अलग अलग पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। और साथ ही साथ सभी फोर्स क्या है? एक्सियल फोर्स है। या तो ये फोर्स टेंशन हो सकते हैं या कंप्रेशन हो सकते हैं। एक्सियल फोर्स यहाँ पे ऐड कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा ए से एम तक की लंबाई 0.6 मीटर ये दिया हुआ है। एम से एन तक की लंबाई 1.0 मीटर ये भी दिया है, और एन से पी वाले हिस्से की जो लंबाई है ये 1.2 मीटर दिया हुआ है। इसके अलावा इस ब्रास मटेरियल का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, प्रत्यास्थता गुणांक है, कैपिटल ई का वैल्यू ये हमें दिया हुआ है 100 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? इस तरीके से ये प्रॉब्लम है। ब्रास रॉड सब्जेक्ट हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया 1000 मिलीमीटर स्क्वायर सब्जेक्टेड टू फोर्सेस एज सोन इन फिगर। फाइंड आउट द इलोंगेशन इज रॉड व्हेन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E is 100 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम में हमें इस फोर्स के कारण इसके लंबाई में कितना चेंज आ रहा है ना, चेंज इन लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। ये लेंथ कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो फाइंड आउट करने से आपको पता चलेगा कि लंबाई कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चेंज इन लेंथ या लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमें 4 फोर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक्सियल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो सभी 4 फोर्स को हम अलग अलग फोर्स में कन्वर्ट करेंगे। मतलब इस रॉड को हम 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। देखिए, एल एम हिस्सा, एम एन हिस्सा और एन पी हिस्सा, ये 3 हिस्से को लेके हम इसको सॉल्व करेंगे और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1000 मिलीमीटर स्क्वायर है। सभी हिस्से का एक ही तरीके से एरिया दिया हुआ है यहाँ पे।
और ई का वैल्यू 100 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो हम सबसे पहले यूनिट को देखेंगे कि यूनिट क्या है। तो देखेंगे कि फोर्स का यूनिट यहाँ पे किलो न्यूटन में है, लेकिन यहाँ पे गीगा न्यूटन में दिया हुआ है। लेंथ की यूनिट की बात करें तो यहाँ लेंथ मीटर में है और यहाँ पे मिलीमीटर में है। तो सबसे पहला काम यही है कि आप जो भी गिवन डेटा है उसका यूनिट को आप सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करें, ठीक है। जैसे LM हिस्सा है तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग अलग अलग हिस्से को अलग अलग फोर्स में कन्वर्ट करेंगे या अलग अलग हिस्से को लेके हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में आप देखेंगे कि जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है, 4 फोर्स, ये बैलेंस होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए। मतलब लेफ्ट के तरफ जो फोर्स लग रहा है इसको आप ऐड करें 50 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन और 10 किलो न्यूटन, इसका डायरेक्शन लेफ्ट के तरफ है, तो टोटल 80 किलो न्यूटन लेफ्ट के तरफ एक्ट कर रहा है। वैसे ही राइट के तरफ जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हम ऐड करेंगे 80 किलो न्यूटन, एक ही फोर्स है। तो लेफ्ट और राइट में लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे बैलेंस फोर्स काम कर रहा है, इक्विलिब्रियम फोर्स काम कर रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा तभी हम उसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सही है, करेक्ट है। अब इसको हम अलग अलग हिस्से को कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए सबसे पहले हम पार्ट AB के लिए हम कंसीडर करते हैं पार्ट LM और पार्ट LM, ठीक है। आप इसको ब्रेक कर दीजिए। देखिए ये LM है, इसकी लंबाई कितनी है, ये पार्ट 1 हम मान लेते हैं। LM क्या है, पार्ट 1 है इस बार का, इसकी लंबाई L1 है और L1 हमें 0.6 मीटर है। तो यहाँ पे यूनिट को हम एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। मान लो मिलीमीटर है तो मिलीमीटर में हम सभी जगह कन्वर्ट करेंगे। तो ये 6 मीटर 0.6 मीटर को हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1000 मिलीमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे L पॉइंट पे देखेंगे तो लेफ्ट के तरफ 50 किलोन्यूटन का फोर्स यहाँ पे ऐड कर रहा है LM हिस्से में। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें आपको सोचने वाली बात नहीं है कि इस तरफ भी 50 किलोन्यूटन का फोर्स आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। देखिए यहाँ पे 50 किलोन्यूटन का फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा है और M पॉइंट पे फोर्स इसके जस्ट अपोजिट और इक्वल मैग्नीट्यूड में होगा। क्लियर है, आप देख सकते हैं 80 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन और 10 किलो न्यूटन, इसको आप ऐड करेंगे अलजेब्रिक सम, मतलब लेफ्ट के तरफ फोर्स को माइनस, राइट के तरफ फोर्स को प्लस लेते हुए ऐड करना है। तो 80 माइनस 20 और माइनस 10 ऐसा करेंगे तो ये 50 किलो न्यूटन आपको मिलेगा। और इसका डायरेक्शन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मतलब राइट की तरफ इसका डायरेक्शन आएगा। राइट की तरफ लगने वाले फोर्स को पॉजिटिव, लेफ्ट के तरफ लगने वाले फोर्स को निगेटिव लेते हुए आपको ऐड करना है। तो M पॉइंट पे यहाँ पे 50 किलोन्यूटन का फोर्स आएगा, है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह आपको सोचने वाली बात नहीं है, L पे 50 किलोन्यूटन का फोर्स लेफ्ट की तरफ एक्ट कर रहा है तो M पे उसके जस्ट अपोजिट इतने ही मैग्नीट्यूड में एक 50 किलोन्यूटन का फोर्स लगेगा। क्लियर है इस LM हिस्से में। वैसे ही आप पार्ट MN को कंसीडर करें और इसमें देखें कि कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। ये पार्ट LM, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे M वाले पॉइंट पे हमने ऑलरेडी 50 किलोन्यूटन का फोर्स राइट डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि 80 किलोन्यूटन का फोर्स एक्चुअल में एक्ट कर रहा है M पे, ठीक है। M पे 80 किलोन्यूटन का फोर्स राइट के तरफ, ठीक है। तो 50 किलोन्यूटन का फोर्स हमने लगा दिया है तो बचा कितना, 30 किलोन्यूटन फोर्स और बचा हुआ है। तो यहाँ पे हमें
टोटल 30 किलोमीटर का फोर्स और अप्लाई करना पड़ेगा ताकि एम पे टोटल फोर्स क्या हो जाए 80 किलोमीटर हो जाए। और डायरेक्शन राइट की तरफ ही रखना है। देखिए 50 + 30 ये टोटल मिलके 80 किलोमीटर हो जाएगा, डायरेक्शन राइट के तरफ ही होगा, है ना। अगर लेफ्ट तरफ आप अप्लाई कर देंगे 30 किलोमीटर तो ये फिर अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा 20 किलोन्यूटन हो जाएगा, है ना। लेफ्ट की तरफ फोर्स को माइनस, राइट की तरफ को फोर्स को प्लस करते हुए आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे एम पे हमने एम एन हिस्से में 30 किलोन्यूटन फोर्स लगा दिया, तो एन पे पॉइंट पे इसके अपोजिट इतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स काम करेगा। क्लियर है। तो इसमें आपको सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 30 किलोमीटर फोर्स यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया, तो एन पे भी 30 किलोमीटर का फोर्स आपको अप्लाई करना है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। या आप यहाँ पे सोचेंगे, देखिए एन पे हमने लगा दिया है फोर्स, है ना। एन पे आप देखिए कि 20 किलोमीटर का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और 30 किलोमीटर का फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों लेफ्ट की तरफ लग रहा है। दोनों को ऐड करेंगे तो 30 किलोमीटर आएगा और इसका डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ ही होगा। क्लियर है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पार्ट 7। इसकी लंबाई आप देखेंगे 1 मीटर है, मिलीमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से ये मिलेगा। अब बात करते हैं पार्ट एनपी की। पार्ट एनपी में कितना फोर्स एक्ट करेगा। पार्ट एनपी, इसकी टोटल लंबाई आप देख लीजिए कितना है, 1.2 मीटर दिया हुआ है, तो ये मिलीमीटर में 1200 मिलीमीटर हो जाएगा, ये एन पी पार्ट में। अब यहाँ पे हमने 30 किलोमीटर का फोर्स पहले से लगा के रखा हुआ है पार्ट एन में। ठीक है, और यहाँ पे एक्ट कितना कर रहा है 20 किलोमीटर का फोर्स, और डायरेक्शन इस तरफ है ना। और इसी तरफ हमने लेफ्ट की तरफ ही 30 किलोमीटर का फोर्स लगा दिया है, तो हमें 20 किलोमीटर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके जस्ट अपोजिट 10 किलोमीटर का फोर्स आप लगाएंगे तो ये दोनों मिल के क्या होगा 20 किलोन्यूटन के इक्विवेलेंट होगा। देखिए 30 किलोमीटर इधर लगा हुआ है लेफ्ट की तरफ, आप 10 किलोमीटर राइट की तरफ लगा दें तो दोनों मिलके 20 किलोन्यूटन फोर्स के बराबर होगा लेफ्ट की तरफ, है ना। बड़े वाले का डायरेक्शन लेफ्ट है तो 20 किलोन्यूटन लेफ्ट की तरफ यहाँ पे आएगा दोनों मिलके। क्लियर है। तो ये एन पे 10 किलोमीटर इस राइट की तरफ ऐड किया, तो ऑब्वियस सी बात है पी पे इसके जस्ट अपोजिट इतने ही मैग्नीट्यूड में एक फोर्स ऐड करेगा 10 किलोमीटर का। आप देखेंगे कि पी पे 10 किलोमीटर का फोर्स ऐड कर रहा है। तो इस तरीके से आपको इस बार को, जो कि एक कंपाउंड बार है, इसको ब्रेक करना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जब अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको 3 अलग अलग हिस्से में ब्रेक करके अलग अलग हिस्से का आपको चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करना है और उसको ऐड करके एक्चुअल जो इलोंगेशन हुआ या चेंज इन लेंथ हुआ है वो हमें मिल जाएगा। क्लियर है। तो देखिए पार्ट एल एम में लंबाई में वृद्धि कितना हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 50 किलोमीटर का टेंशन फोर्स लग रहा है तो लंबाई वृद्धि होगा, इंक्रीज होगा लेंथ। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ इन पार्ट एल एम, मान लो ये हम लेते हैं डेल एल वन, तो डेल एल वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 L1 अपान ई ए। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, लंबाई में परिवर्तन का फार्मूला है P1 L1 अपान ई ए। ठीक है, यहाँ पे A1 नहीं लिखा है क्योंकि एरिया सभी के लिए कांस्टेंट है। अब P1 यहाँ पे कौन सा फोर्स है, देखिए 50 किलोन्यूटन टेंशन फोर्स सेट कर रहा है। आप इसकी वैल्यू रख दीजिए 50 किलो न्यूटन है, तो इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किलो न्यूटन से न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। L1 मिलीमीटर में रखना है
600 मिलीमीटर अपान ई की वैल्यू आप देखिए, ई की वैल्यू हमें दिया हुआ है गीगा न्यूटन में, ठीक है। इसको न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में हमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे न्यूटन होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिलेशन याद रखना है। 1 गीगा न्यूटन ये किसके बराबर होता है? ये होता है 10⁹ न्यूटन के बराबर। ऐसे ही 1 मेगा न्यूटन भी होता है, mn, तो ये बराबर होता है 10⁶ न्यूटन के बराबर। क्लियर है? और ये 10⁶ न्यूटन जो होता है ना, अगर मीटर स्क्वायर में आप ले रहे हो तो ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। और इसको mm स्क्वायर में हमें कन्वर्ट करना पड़े तो ये 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर। मतलब 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे गीगा न्यूटन में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 × 10⁻³ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? गीगा न्यूटन से हमने न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक। तो यूनिट को आपको ध्यान रखना है। तो ई का वैल्यू हो जाएगा 100 × 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और एरिया हमें दिया हुआ है 1000 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ΔL1 हमें मिल जाएगा। इसकी वैल्यू आप देखिए कितना आएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये मिलेगा 0.3 मिलीमीटर। अब यहाँ पे देखिए ये लंबाई में वृद्धि हो रहा है टेंशन फोर्स के कारण, तो ये वैल्यू को हमें क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है जब हम फाइनल उसको ऐड करेंगे। तो ये केवल हिस्से या LM पार्ट में लंबाई में इतना वृद्धि हुआ 0.3 मिलीमीटर। अब पार्ट MN की बात करें, मान लो पार्ट MN में लंबाई में परिवर्तन हो रहा है ΔL2, तो पार्ट MN में लंबाई में परिवर्तन। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, 30 किलोन्यूटन का कंप्रेसिव फोर्स ऐड कर रहा है तो इसकी लंबाई में क्या आएगा? कमी आएगा, ठीक है। कितना लंबाई में कमी आया? ΔL2 P2 L2/EA। क्लियर है? यहाँ पे P2 30 किलो न्यूटन, L2 1000 मिलीमीटर, E हमें दिया है, एरिया भी दिया हुआ है। वैल्यू आप रख दीजिए। P2 का वैल्यू 30 किलो न्यूटन है, न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। L2 दिया हुआ है 1000 मिलीमीटर, और E हमें पता है 100 × 10⁻³ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इंटू एरिया 1000 मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर? इस तरीके से ये वैल्यू हम रखेंगे। तो फाइनली ΔL2 हमें मिल जाएगा, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। ये मिलेगा 0.3 मिलीमीटर। अब ये कमी आ रहा है, लंबाई में कमी आएगा तो ये वैल्यू हमें लेना है निगेटिव में। क्लियर है? अब आगे पार्ट NP में लंबाई में परिवर्तन फाइंड आउट करना है। मान लो पार्ट NP में हमें लंबाई में परिवर्तन मिल रहा है ΔL3, और ये क्या होगा देखिए, ये 10 किलोमीटर का कंप्रेसिव लोड ऐड कर रहा है तो लंबाई क्या होगा? कम होगा, कमी आएगा, तो ये लंबाई में कमी है। P3 L3/EA ये हो जाएगा इसके लिए फॉर्मूला। P3 10 किलोमीटर, L3 1200 मिलीमीटर, E और A हमें दिया हुआ है जैसा कि पहले हमने लिया है। आप वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। 10 किलो न्यूटन है, न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे। लंबाई मिलीमीटर में आपको रखना है 1200, E 100 × 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू एरिया 1000 मिलीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ΔL3 हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से ΔL3 आप निकाल लीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 0.12 मिलीमीटर। अब यहाँ पे कंप्रेसिव लोड ऐड कर रहा है तो ये कमी आएगा, तो इस वैल्यू को हमें लेना है निगेटिव।
तो इस तरीके से हमने 3 अलग अलग पार्ट में उसको तोड़ के तीनों अलग अलग हिस्से में अलग अलग लंबाई में जो परिवर्तन आया है उसको हमने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है? तो टोटल लंबाई में परिवर्तन क्या आएगा, है ना? टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ ब्रास बार, इस ब्रास के बार में टोटल लंबाई में परिवर्तन क्या हुआ। तो डेल एल टोटल परिवर्तन ये किसके बराबर होगा, तीनों पार्ट के में जो परिवर्तन हुआ है उसका अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम मतलब कमी आया है तो उसको माइनस लेना है, बढ़ गया है तो प्लस। तो डेल एल 1 इंक्रीज हुआ इसलिए पॉजिटिव, डेल एल 2 कमी आया इसलिए निगेटिव, माइनस डेल एल 3 ये भी कमी है इसलिए निगेटिव। क्लियर है? आप तीनों को आप ऐड करिए तो ये डेल एल का वैल्यू हमें मिल जाएगा 0.12 मिलीमीटर और ये वैल्यू हमें मिलेगा निगेटिव में। याद रखिए माइनस 0.12 मिलीमीटर हमें आंसर मिलेगा। माइनस है इसका मतलब ये है कि ये चारों फोर्स के कारण इसकी लंबाई में क्या होगा, कमी आएगा। कितना कमी आएगा, 0.12 मिलीमीटर का। क्लियर है? तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है जिसका यूज़ करके टोटल लंबाई में कितना परिवर्तन आया है किसी कंपाउंड बार का, जिसके अलग अलग पॉइंट पे अलग फोर्स एक्ट कर रहा हो, एक्सियल फोर्स एक्ट कर रहा हो। आई होप कि आज के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।